हाय गाइस। तो होपफुली आपने मेरी फर्स्ट पार्ट देखा होगा स्टार्ट विद वाई का। तो मेजरली मैं उसमें बात कर रहा था कि वाई वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि मेजरली मेरे को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए रेस्पेक्ट में। तो अब ये जो मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो का, वो बुक के थोड़ा एंड ड्रिल गया है, थोड़ा बुक के अंदर की बात जा रही होगी, इन डेप्थ में जाएगा। सो इस पार्ट में मैं मेजरली ये बात कर रहा था, जो मेरे को सैमन सिनेक जो हमारे ऑथर हैं, वो इस चीज़ के बारे में अराउंड कर रहे थे कि उन्होंने स्टीव जॉब्स की जर्नी को बहुत अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर बार बार बुक के अंदर ड्रिल डाउन करा है, वेरियस स्टेजेस ऑफ पार्ट में उनको पकड़ा है। लाइक फर्स्ट पार्ट उन्होंने जो पकड़ा कि उन्होंने मैकबुक की स्टोरीज को पकड़ा, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कमर्शियल भी डाल रहा हूँ जिस कमर्शियल के बारे में उन्होंने बुक में बात करी कि हाउ मैकबुक वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड वॉट वॉज दर माइंड सेट। सेकेंडली, जब आईपॉड के बारे में मार्केट में आया या जब वो उनकी R&D में चल रहा था, वो माइंडसेट क्या था, वो किस बारे में बात चल रही थी। लाइक आईपॉड जो बेच रहा था, वो बेच रहा था गाने। दे वर नॉट सेलिंग कि मैं इतना जीबी का स्पेस दे दूँगा या मैं इतने इस चीज़ पे काम कर दूँगा। वहीं पर जो वॉकमैन था, सोनी में वॉकमैन था, उनका डिफरेंट था, बेचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग था। तो वो किसी स्पेसिफिकली ऐसा कमर्शियली किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं बताना चाह रही, बट हाँ वो एक माइंडसेट के बारे में बात कर रही है। सेकेंडली, जो एक उन्होंने एक एग्जांपल दिया, बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था, जिसके बारे में आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कमेंट्स में, कि जब एक डिटर्जेंट आया या फ्लोर का, जैसे फ्लोर क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, जब वो चीज़ आई मार्केट में, तो पहले मार्केट में क्या चीज़ चलती थी कि वो क्लीन हो गया। वो क्लीन कैसे हुआ कि जर्म्स किल हुए। बट विद टाइम एक एवोल्यूशन आया कि हाँ, द इफ द मेटेरियल इज स्मेलिंग गुड देन इट इज़ क्लीन। सो एक फ्रेगनेंस, एक चीज़ आई मार्केट में, जिसके बाद कंपनीज ने ये चीज़ पकड़ी कि हाँ हम इस चीज़ पे काम करेंगे कि अगर इट इज़ स्मेलिंग गुड देन इट इज़ क्लीन। जर्म किलिंग इज द सेकेंडरी पार्ट, बट मेजरली हाउ इट गॉट स्टार्टेड। तो ये एक चीज़ है कि मेरा वाई क्यों ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस या इन द लॉन्ग टर्म वो चीज़ बार बार आपको फोकस करेगी, ड्रिल डाउन करेगी। सो बुक जब आगे कंटिन्यू करती है तो उसमें एक बहुत प्यारा पार्ट है कि लिसन मोर। लिसनिंग में या कम्युनिकेशन में बंदे को, ये पार्ट जो मेरे को हिट हुआ था, वो क्यों हुआ था कि सिर्फ वाई अगर मेरे को पता होगा तो फिर वही एक जो डोमिनेटिंग नेचर है वो आ जाएगी। लेकिन अगर हाउ पार्ट क्लियर होगा तो जो मेरे कनेक्टिंग पार्टनर्स हैं या जो मेरी जो टीम है, उनको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ ठीक है, विजन ये है, बट अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म फोकस क्या है, वो धीरे धीरे होगा पूरा। बट हाँ, मेरे को विजन पता होना चाहिए, मेरे को एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। सो ये बेसिकली कम्युनिकेशन की तरफ भी जाएगी वीडियो। और बुक बहुत प्यारी है, जिसमें एक आगे चल के उन्होंने सेकंड स्टोरी जो मेरे को हिट हुई थी, वो एक एयरलाइंस के बारे में हिट हुई थी, जो स्टार्ट एक डिफरेंट ही माइंडसेट से हुई थी। अगर आपने उस बुक को पढ़ा है स्टार्ट विद वाई, उसके अंदर आपने उस स्टोरी को नहीं पढ़ा, तो हाँ आप एक मेजरली मिसिंग पार्ट पे जा रहे हैं कि क्यों बिजनेसेस डिप लेते हैं। वो एयरलाइंस डिप कहीं ना कहीं इसलिए हुई थी क्योंकि उनको एक मेजर फैक्टर ये मिला था कि इफ़ वी आर सेलिंग चीप, अगर मैं कुछ भी चीज़ को रीचेबल ले जाता हूँ तो हाँ मैं कर सकता हूँ, बट देन वाई इट इज़ गेटिंग पॉज। वो उस टाइम पे जाके चली क्यों नहीं। सो बुक में जाइए, उस चीज़ को ज़रूर देखिए। हाँ मैं बुक का जो अमेजोन लिंक है वो भी आपके साथ ऐड करूँगा इस बार, और उस बुक को जाके रीड करिए। सेकेंडली, मैं इस वीडियो को इतना स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा बुक के अंदर ड्रिल डाउन हुआ था। मेरे को फीडबैक और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ये चीज़ बताइए कि क्या चीज़ आपको, कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्या चीज़ आपको और चाहिए, सो दैट मैं भी अपने कंटेंट को उस तरीके से डायरेक्शन दे पाऊँ। सेकेंडली, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, हाँ बुक्स के बारे में, वीडियोस के बारे में, नॉलेज के बारे में जो शेयर मैं करना चाह रहा था, कि एक जो फीडबैक मेरे पास प्रॉपर आया था वो ये आया था कि अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो बुक्स, वीडियोस या एक्सपीरियंस क्या रिलेट करते हैं, तो हाँ वो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर मैं ग्राइंड कर रहा हूँ लाइफ में, ग्रेट मेरे को समझ में आता है, तो मैं ही फेल होऊंगा, मेरा ही बिजनेस है और वो मेरी ही वैल्यूज़ होंगी। बट अगर मुझे ये चीज़ रिलेट नहीं हो पा रही कि वो कैसे होगी, या मैं एक्सपीरियंसिस से, दूसरों के एक्सपीरियंसिस से, अपने एनवायरनमेंट से उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो वो एक मेरी शॉर्टकमिंग हो सकती है। क्योंकि वो मेरे को इनिशियल स्टार्ट या इनिशियल बूम ही नहीं देगा।
तब आएगी जब मैं अपना हंगर या स्टार्विंग से ऊपर निकल चुका हूँ। सो वो तभी होगा जब मेरा वाई क्लियर होगा, मेरे को पता होगा कि मैं हमेशा हाउ और व्हाट कैसे होगा। वो सेकेंडरी चीज़ें हैं जो इस बुक के अंदर जाते जाते तक इंड्रिल करी गई हैं कि 3 सर्कल्स होते हैं, वाई, व्हाट, हाउ। व्हाट और हाउ सेकेंडरी चीज़ें हैं, उन पे काम करा जा सकता है, कभी भी करा सकता है। बट वाई को इनिशियल स्टेज पे, या फिर अगर नहीं पता है तो, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मैं चाहूँगा कि आप भी उससे पढ़िए, बुक्स के गो थ्रू करिए। अगर हाँ टाइम नहीं मिल पाता, अगर आप मेरी तरह हैं जो बुक्स को पढ़ने की बजाय रिव्यूज़ को या समरीज को ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो मुझे ये चीज़ भी बताइए सो दैट मैं आपको उस तरीके के कंटेंट से आपको रिलेट कर पाऊँ। थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, इसके लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो कमेंट्स करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आने वाली हैं जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू एंड एन्जॉय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।